good, baby. अच्छा Eva, you're next ना. Be ready. Ready? एक मिनट, किसका फोन था? अरुण का फोन था. अरुण का फोन था? लाओ मैं देखती हूँ किसका फोन था. क्या कर रही हो यार? रिलैक्स. सबके सामने क्यों तमाशा कर रही हो खामा? तमाशा कर रही हूँ मैं? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? उस जायंट का फोन था ना? हाँ? अब क्यों बोलती बंद होगी तुम्हारी? मुझे बताओ किसका फोन था? Back up. रिंकू. अब बस एक ही रास्ता बचा है, उस लड़की के घर में घुसकर, समझ गया ना? बस मेरा ये काम कर दे, कीमत जो तू चाहे. तो क्यों वादा किया था तुमने मुझसे? मैं तुम्हें समझ सकूं? अरे रिंकू मेरी बात तो सुनो. मुझे जीना ही नहीं है. नहीं चाहूंगी आपको मिटाए. रिंकू चिल्लाओ मत. I hate you. Hate you. Just go to hell. हेलो. हेलो ईवा. वीरेन ने शादी करने से मना कर दिया है. सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ. एक मिनट रिंकू, प्लीज काम डाउन. तू पहले रोना बंद कर, मुझे बता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. यार मम्मा पापा ने वार्न किया था लेकिन कोई बात नहीं. अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं. उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा. रिंकू, रिंकू, ओपन द डोर. यार इसने कहीं कुछ कर तो नहीं लिया ना अपने आप को? रिंकू. मुझे बहुत डर लग रहा है. रिंकू. अयो पैसा कुछ ना हुआ हो. गर्लफ्रेंड बजे जा रही है और फोन भी नहीं उठा रही है. रिंकू. ओपन द डोर यार. डैम इट. रिंकू. रिंकू, रिंकू, ओपन द डोर यार. क्या हुआ? हम रिंकू के फ्रेंड्स हैं. वो दरवाजा नहीं खोल रही है. पता नहीं वो अंदर. रुको, मैं वॉचमैन को बुलाती हूँ. वो मेरी बालकनी से रिंकू के फ्लैट में जा सकता है. वॉचमैन, वॉचमैन. चला तो जाऊंगा सर, पर बहुत ऊंचाई है, जोखिम बहुत है. कैसे रे? और जल्दी जाके दरवाजा खोल. चल ले. रिंकू, रिंकू. मिनट हो चुके हैं. वो अंदर कर क्या रहा है? बाबुल, बाबुल. बाबुल, इतनी देर तक अंदर क्या कर रहा था? रिंकू, रिंकू. मॉडल रिंकू सोलंकी की आत्महत्या और उनके फैशन फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड बीरेन नागपाल की अरेस्ट को आज 2 दिन हो चुके हैं। बीरेन पर इल्जाम है आत्महत्या के उकसाव के लिए, अबैटमेंट टू सुसाइड। हमने ये भी सुना है कि बीरेन के दोनों लॉयर्स ने ये केस छोड़ दिया है। आइए आइए जेडी साहब,
बैठिए। मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगे। क्यों? वो क्या है कि पिछले 2 दिनों में ना आप तीसरे वकील हैं जिसे इस लड़के ने कांटेक्ट किया है। जो 2 थे वो तो ये केस छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि रिंकू की आत्महत्या का जिम्मेदार ये बीरेन ही है। लेकिन आप आ गए सब कुछ जानने के बावजूद इसके बुलावे पे। जी राठौर साहब, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी फल छीलने के बाद ही पता चलता है कि वो अंदर से सड़ा हुआ है या नहीं। वैसे भी हम सब प्रजातंत्र के वासी है जहां हर आरोपी को यह अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए। तो मैं बीरेन की बात सुनने आया हूँ। उसका केस लेना है या नहीं लेना है ये बाद में तय करूँ। चलिए। बीरेन, मिस्टर पाठक, थैंक गॉड आप आ गए सर। एंड आई रियली होप कि दूसरे वकीलों की तरह आप मुझे डिच नहीं करेंगे। बीरेन, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ कुछ नहीं है सर, अब होगा। आज शाम को मेरी और रिंकू की शादी होने वाली है। इनफैक्ट इसीलिए तो मुझे वकील चाहिए था सर। और देखिए ना, पता नहीं क्यों इन लोगों ने मुझे यहाँ पर लाके बंद कर दिया है। शाम को 4 बजे फैमिली कोर्ट भी बंद हो जाता है। इनको कहिए मुझे निकाले यहाँ से, आप प्लीज निकालिए मुझे यहाँ से। ओके आई नो आप क्या सोच रहे हैं। आपको यही लग रहा है ना कि रिंकू तो खफा है मुझसे, मैंने इतना उससे चीट जो किया है। लेकिन सर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सोनाली के साथ अब मेरा कुछ नहीं है सर। और सर, इनफैक्ट मैंने रिंकू को मैसेज भी किया था कि आई एम सॉरी सर। रिंकू बहुत अच्छी लड़की है सर। आई रियली लव हर। सुबह से ये नौटंकी चालू की इसने। रिंकू जिंदा है, रिंकू जिंदा है। कुछ नहीं हुआ है मेरी रिंकू को, कुछ नहीं हुआ है मेरी रिंकू को, और उससे मैं कुछ होने नहीं दूंगा, समझा तुम? Calm down, Biren. Calm down. सर, हाय। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही कि आप ये केस ले लोगे। तो घबराहट किस बात की हो रही तुम? मेरे केस लेने की या केस हार जाने की? दोनों की है सर। थिंक अबाउट इट। चीटिंग बॉयफ्रेंड, कॉन मैन, कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। आई एम श्योर इसने पैसों के लिए फंसाया रिंकू को। शक्ल से ही फ्रॉड दिखता है सर। अधीरा, हर चेहरे के पीछे अनगिनत कहानियां छुपी होती हैं। और वैसे भी अगर हमारे जजेस अदालत में चेहरा देखकर निर्णय करने लगे तो फिर तो हमारे देश में पेंडिंग केसेस बचेंगे ही नहीं। बस चेहरा देखा दोषी, चेहरा देखा फिर दोष। सॉरी सर। इट्स ओके। बट सर, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ 1 सेकंड केस। आई मीन सुसाइड नोट पुलिस को मिला जिसमें रिंकू ने ये साफ साफ लिखा है कि उसके मौत का जिम्मेदार बीरेन है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस केस में ऐसा क्या दिख रहा है जो हम में से किसी को नहीं दिख रहा। सच्चाई। कहीं ना कहीं मुझे बीरेन में सच्चाई की झलक नजर आई और मुझे पूरा विश्वास है कि उस सच्चाई की डोर को खींचूंगा तो इस केस की सच्चाई भी बाहर आ जाएगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है मिस्टर पाठक कि आप जैसा सच्चा और सुलझा हुआ वकील बीरेन जैसे इंसान का केस क्यों लड़ रहा है, और वो भी ये सुसाइड नोट पढ़ने के बाद जिसमें रिंकू ने बहुत साफ साफ लिखा है कि मैं अपनी जान अपने बॉयफ्रेंड बीरेन से तंग होकर ले रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि अब आप ये कहेंगे ये तो रिंकू की हैंडराइटिंग है ही नहीं। तो चलिए योर ऑनर, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मिस्टर मानक तला को। इजाजत है। योर ऑनर, मैं और मेरी टीम ने उस सुसाइड नोट का बड़ी गहराई से मुआयना किया था और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मिस रिंकू की ही राइटिंग है। थैंक यू मिस्टर मानक तला। और अब रिंकू और आपके मुवक्किल बीरेन के रिश्ते पे एक नजर डालते हैं कुछ गवाहों के जरिए। 3 साल पहले मैंने बीरेन और रिंकू को इंट्रोड्यूस करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। बीरेन और रिंकू के झगड़े रोज के थे, कभी बीरेन की ज्यादतियों की वजह से तो कभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सोनाली की वजह से। सर, रिंकू मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। सर, वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी, कभी सुसाइड करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन इस इंसान ने उसका कत्ल कर दिया उसके पैसों के लिए। सर, वो फ्लैट जो पहले रिंकू का था अब इसका हो गया। Silence in the court, please. बीरेन, तुम्हें ना हम सब की हाय लगेगी और देखना रिंकू की आत्मा ना तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। ये आदमी तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, बहुत गुस्से वाला आदमी है सर ये। एक बार तो इसने मुझे मारा भी था। तो सर,
रिंकू मैडम के। ये तो बिल्डिंग में सभी से लड़ाई झगड़ा करता था। उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टीवी देख रही थी। तो क्या पड़ोसी होने के नाते आपने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की? वेल मैम, ऐसे झगड़े तो उन दोनों में हफ्ते में 2 या 3 बार होते ही रहते थे। जो समझाने जाता वो ही बुरा बनता, क्योंकि अगले दिन दोनों एक हो जाते थे। एंड ऑफ कोर्स मैं ठहरी एक शरीफ औरत, मैंने सोचा इन लोग के मामले में टांग क्यों अड़ाऊं, लेकिन अच्छा होता कि मैं टांग अड़ा ही देती, बेचारी बच्ची तो बच जाती। सुना आपने मिस्टर पाठक? एक्चुअली इस वक्त मेरा मकसद ये नहीं है कि ये पता करूं इस केस का नतीजा क्या है, बिकॉज आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। मैं इस वक्त कुछ और ही समझना चाह रही हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कटघरे में खड़े इस इंसान में आपने ऐसा कौन सा गुण देखा जो हम में से किसी को नजर नहीं आता। कौन सा गुण? नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, ऐसा कोई विशेष गुण तो मैंने नहीं देखा मेरे। ऑनर, 100 बात की एक बात तो ये है कि मैं यहाँ अदालत में उपस्थित हुआ हूँ न कि बीरेन के चरित्र का प्रमाण पत्र देने, बल्कि ये प्रमाणित करने कि रिंकू की मृत्यु में इनका कोई हाथ नहीं था। अभी अभी जो कथन हमने सुने उनके अनुसार हाँ, बीरेन घमंडी है, धोखेबाज है, जालसाज है, फरेबी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, किंतु इससे ये कहाँ प्रमाणित होता है योर ऑनर कि बीरेन हत्यारा भी है। With all due respect to the defense, मिस्टर पाठक, मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये केस जो है अबेटमेंट टू सुसाइड का है, मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने। आत्महत्या के लिए उकसाने, मैं अंग्रेजी समझता हूं। अबेटमेंट टू मर्डर और मर्डर मिस्टर पाठक। लेकिन आत्महत्या के लिए तो तभी उकसाया जा सकता है जब आत्महत्या किया हो किसी ने। योर ऑनर, ये आत्महत्या का केस नहीं है, हत्या का केस है। इट्स अ केस ऑफ मर्डर। मर्डर? जी हाँ योर ऑनर। सर्वप्रथम इस अदालत में मैं ये प्रमाणित करूंगा कि रिंकू ने आत्महत्या नहीं की थी। तत्पश्चात मैं ये प्रमाणित करूंगा कि रिंकू की हत्या की। Silence in the court, please. योर ऑनर, ये बीरेन के मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट जिसमें साफ साफ लिखा है, पढ़िए। मुझे माफ कर दो रिंकू, आई लव यू एंड ओनली यू, और ये साबित करने के लिए मैं कल शाम तुम्हारे साथ शादी कर। ऑब्वियसली उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पछतावा महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसे पछतावे का क्या फायदा जिसके आते आते देर हो चुकी हो। देर हो चुकी हो, लेकिन देर तो नहीं हुई थी। देखिए 4:20 पर इन्होंने संदेश भेजा, उसी समय रिंकू ने ये मैसेज रिसीव भी किया और पढ़ा भी। योर ऑनर, ये रिंकू के मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट। और फिर भी उसने अपनी जान इसलिए ले ली क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और जानलेवा क्रोध में। जानलेवा क्रोध में थी रिंकू जी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जानलेवा क्रोध में उन्होंने इनका संदेश पढ़ा, ये समझ लिया कि ये फिर से उसे धोखा दे रहा है, और उसी क्रोध में उन्होंने अपनी जान ले ली, और उसी क्रोध में जान लेने से पहले उन्होंने ये आत्महत्या पत्र लिखा। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो फिर जवाब ये है, जी हाँ, क्रोध में, जानलेवा क्रोध में योर ऑनर। योर ऑनर, अगर इतने भयानक क्रोध में कोई आत्महत्या पत्र लिखता है, फिर वो अपने नाम के नीचे स्माइली क्यों लिखता है? आप ही बताइए, आत्महत्या पत्र के नीचे स्माइली का क्या अर्थ होता है? मैं बता देता हूं योर ऑनर, इसका तो एक ही अर्थ निकलता है कि रिंकू आत्महत्या नहीं करना चाहती थी। वो केवल ये आत्महत्या पत्र लिखकर बीरेन को परख रही थी, खेल खेल रही थी इनके साथ, और खेल खेल में उसने अपनी जान ले ली। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है मिस्टर पाठक कि ये भ्रम आपको कब, क्यों, कैसे और कहाँ हुआ? प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे ये भ्रम तब हुआ जब मैं रिंकू के घर का अर्थात घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचा। योर ऑनर, ये पुस्तक, ये एक हास्य पुस्तक है जिसमें एक बुक मार्क लगाया गया है जिस पर रिंकू की उंगलियों के निशान है, और इस पुस्तक के पीछे चाय के कप का दाग। रसोई घर में चूल्हे पर बनाई गई चाय। इससे यह प्रमाणित होता है
कि रिंकू ने इस किताब में बुकमार्क लगाई इस आधार से कि बाकी की किताब बाद में पढ़ूंगी। केवल इतना ही नहीं और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल पर हत्या के समय वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए गए थे। वो कपड़े जब प्राप्त हुए पुलिस को तो हल्के गीले भी थे। मिस्टर पाठक, मुद्दा क्या है? सर, मेरा मुद्दा ये है कि एक लड़की जो अपने प्रेमी से नाराज थी और उसके लिए अपनी जान देने चली थी, वो पहले वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोकर फिर अपने लिए चाय बनाकर बड़े आराम से हास्य किताब पढ़ के उसके बाद आत्महत्या पत्र के नीचे स्माइली बनाकर बड़े प्यार से अपने आप को फांसी के फंदे से लटका दी। इज इट नेचुरल योर ऑनर, या इसमें कुछ विचित्र है? Impulsive spur of the moment behavior, Your Honor, जिसके चलते अक्सर ये देखा गया है कि लोग कई radical steps उठा लेते हैं। हो सकता है कि रिंकू ने ये सारी नॉर्मल चीजें करने की कोशिश की हो अपने आप को बहलाने के लिए, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ और फाइनली टूट के बिखर के उसने ये स्टेप लिया। यस मिस वर्मा, इट इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन मिस्टर पाठक ने इस सुसाइड पे कुछ अहम सवाल उठाए हैं जिनका जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है। कौन से जवाब मिलना जरूरी है, योर ऑनर? क्या अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मर्डर है, और अगर मर्डर है तो कैसे है? हम ऑलरेडी जानते हैं कि वॉचमैन पास वाली बालकनी से कूदकर रिंकू की बालकनी में गया था और वहाँ उसने वो दरवाजा खोला था जो अंदर से लॉक्ड था और उस घर में उसे और कोई नहीं मिला। हाउ इज इट अ मर्डर? मैंने जो सवाल उठाया है प्रोसिक्यूटर साहबा, उसका जवाब है मेरे पास, लेकिन इसके लिए मुझे अदालत में एक प्रयोग दिखाना होगा यहाँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। योर ऑनर, अब मैं अदालत में रिंकू की हत्या का रूपांतर करना चाहूंगा। रिंकू के फ्लैट की छत की ऊंचाई 10 फीट, वहां से फैन 1 फीट नीचे लटक रहा था। फैन से लेकर रिंकू के गले तक जो चुन्नी शेष थी उसकी लंबाई 1 फीट, रिंकू का कद 5 फीट 6 इंच, वही जो इस पुतले की है योर ऑनर। जिस टूल पर वो खड़ी हुई थी उसकी ऊंचाई 2 फीट। प्रोसिक्यूटर साहबा, क्यों ना आप आए और थोड़ी ये गणित करने में मेरी सहायता करें। मैं जरा कमजोर हूँ, बताइए ये पूरी गणित करके कि क्या नाप निकला? 10 में से 1 फुट माइनस 9 फीट और बाकी के आंकड़े मिलाकर 8.5 फुट। 8.5 फीट होने चाहिए, 9 फीट, लेकिन 8.5 फीट 6 इंच कहाँ रह गए? पैरों की उंगलियों पे खड़ी हो गई हो। पैरों की उंगलियों पर खड़ी हो गई होगी, ऐसा करके तो 2-3 इंच। हाँ, सहमत हूँ मैं आपसे। बाकी के 3 इंचों का फासला कैसे तय किया रिंकू ने? जज साहब, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ को बुलाना चाहता हूँ। स्टूल के सिवाय वहाँ पे और कोई फर्नीचर नहीं था। वैसे भी घर में फर्नीचर बहुत कम था। तो कैसे इंस्पेक्टर राठौड़, ये जो चेंज का फासला है ये कैसे तय हुआ? पता नहीं। क्या ये संभावना है कि किसी ने रिंकू को उठाया हो, सहायता की हो उसे वो फासला तय करने की? हो सकता है, पर वो बिरेन नहीं हो सकता। बिरेन नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्ड्स के अनुसार जिस समय ये घटना घटी बिरेन वहां था ही नहीं। वो तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोनाली के घर पे था। जी योर ऑनर, सोनाली ने भी अपने बयान में यही कहा था, लेकिन तो फिर ऐसा कैसे हुआ? जब वो सोनाली के घर पे था तो वो रिंकू के घर पे नहीं था, तो रिंकू के घर पे कौन था जिसने रिंकू की सहायता की? उसकी हमें तहकीकात करनी होगी। कीजिए, तहकीकात करनी भी चाहिए योर ऑनर। जब तक पुलिस तहकीकात करती है इस विषय में, मैं अपने वकील बिरेन के लिए बेल की मांग करता हूँ। ठीक है, बेल विल बी ग्रांटेड। मैडम, इतने जोखिम का काम है, बस इतना ही? तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है, और ये मत भूलो कि प्लान मेरा था। मैडम, कुछ और मिल जाता तो। बारात में आया क्या मेरी? दफा हो जाए यहाँ से, दफा। निकल, दरवाजा बंद कर देना।
रुक 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 कोई है। वीरेन तू केडी, जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या वीरेन? ऐसा क्या था उस फोन में जो तुम... आई एम सॉरी सर, एक्चुअली वो मेरा सीक्रेट फोन था जिससे हमेशा मैं सोनाली के साथ छुप छुप के बातें किया करता था। जिस दिन मुझे बेल मिली, ईवा ने मुझे मिलने बुलाया था। वीरेन, मैं तुम्हें रिंकू से पहले जानती हूँ। एटलीस्ट मुझसे तो सच कहो। सच क्या है? उस दिन हुआ क्या था? जस्ट टेल मी, जस्ट से समथिंग। सच जानना है तुम्हें? सच जानना है? मैं बताता हूँ सच क्या है। सच ये है कि मैं नहीं, मनोज रिंकू के पीछे पड़ा हुआ था मुझे छोड़ने के लिए, और इस पूरी बात में न जाने कहां से मुझे विलन बनाया जा रहा है। I just knew it. उस मनोज पर मुझे पहले से ही शक था। अच्छा, tell me something. तुम्हारा वो दूसरा फोन था, that phone of yours जिसे तुम सोनाली को... उसी फ्लैट में है। सुनो, सबसे पहले उस फोन को उस फ्लैट में से निकालो। अगर वो फोन पुलिस के हाथ लग गया ना, तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। ईवा की बात से मैं बहुत डर गया था सर। मैं वहां सिर्फ फोन लेने गया था और कुछ नहीं। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जी कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक और तो आप चिल्ला चिल्ला के पुलिस और मीडिया से कह रही हैं कि आपकी सहेली रिंकू की मृत्यु में बीरेन का हाथ है, ये दोषी है। दूसरी ओर आप सुझाव रख रही हैं बीरेन को बचाने का। वास्तव में ऐसा कर रही हैं या फिर कुछ उलझा रही हैं आप? ऐसा करके आप उसे फंसाने की कोशिश करी, क्या चल क्या रहा है बताइए ना ठीक से। एक्चुअली सर, ये सारा आइडिया मनोज का था। I know he did it. उसी ने रिंकू को मारा है और अब उस केडी पाठक की वजह से खुला घूम रहा है। Damn it! मनोज, तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से रिंकू ने तुम्हें छोड़ दिया है। एक रास्ता है, परिवा, मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ सर, हाँ, मैंने ही युवा से कहा था बीरेन को फंसाने के लिए, और सच कहूं तो मुझे इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं आप ही लोगों का तो काम आसान कर रहा था इसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए। सर, इस इंसान ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। रिंकू ही मेरे लिए सब कुछ थी सर, और इस कमीने ने वो भी मुझसे छीन ली। ठीक है मनोज जी, लेकिन बीरेन की नफरत को आप एक हत्या का चोला मत पहनाइए। सर, आपको यही लग रहा है ना कि मैं खामखा इमोशनल हो रहा हूँ? तो ठीक है, पूछ लीजिए इस वॉचमैन से, बाबुल, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बीरेन का नंबर 1 चमचा है ये। पूछिए उससे कि उस दिन रिंकू का घर का दरवाजा खोलने के लिए 10 मिनट क्यों लग गए, ताकि वो बीरेन के खिलाफ सारे के सारे सबूत मिटा सके। सर, लास्ट टाइम आप ही कह रहे थे ना कि वो 6 इंच का गैप, वो सबूत मिसिंग है। सर, आई गारंटी यू कि वो सारे के सारे सबूत बीरेन के खिलाफ थे, और वो सारे के सारे सबूत मिटाने के लिए उसने अपना वक्त लगाया। सर, ये आदमी कुछ भी बोले जा रहा है आपसे। सर, मैं तो वहाँ दरवाजा खोलने गया था, तब कुंडी टाइट थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। इतनी टाइट थोड़ी हो सकती कि पूरे 10 मिनट लग गए आप। क्या कर रहे थे आप अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सबूत वबूत मिटा रहे थे? सर, ये तो आप कोमल मैडम से पूछिए। इन्होंने ही मुझे रिंकू मैडम की अंगूठी चुराने के लिए कहा था। चोरी करने गए थे आप कोमल मैडम के कहने पे? क्या बताइए ना, आगे बताइए। कोमल मैडम की नज़र बहुत दिनों से रिंकू मैडम की डायमंड की रिंग में थी। सर, बहुत महंगी है वो। उन्होंने कहा था कि कैसे भी करके ये अंगूठी चुरा के मैं उन्हें दूंगा तो वो मुझे तगड़ा पैसा देगी। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं कहा था उसे कोई रिंग चुराने के लिए। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, आप लगती ही नहीं चोरनी जैसी। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं इंस्पेक्टर राठौर से कहूँ कि जाकर के आपके घर की तलाशी ले, तो आपके घर में वो अंगूठी नहीं मिलेगी। मैं निवेदन करता हूँ कि आप राठौर साहब को आदेश दे कि जा करके इनके घर की छानबीन करें। मैं सर, वो एक्चुअली हाँ, वो रिंग मुझे
बाबुल ने नहीं दी थी। जिस दिन सुबह रिंकू की मौत हुई उस दिन सुबह 8 बजे मैंने न्यूज़पेपर लेने के लिए जब घर का दरवाजा खोला तब मैंने बीरेन को फिर से घर से बाहर निकलते देखा। आपको हमेशा रिंकू का ये रिंग चाहिए था ना? 4.5 लाख का है, रख लो, लेकिन किसी से मत कहना कि मैं सुबह सुबह यहाँ पर आया था। नहीं। अरे रख लो, वरना पड़ोसी होने के नाते मैं आपके इतने राज जानता हूँ जो आपको इस सोसाइटी से निकलवाने के लिए काफी है मैडम। रख लो, अपना मुंह बंद रखना। योर ऑनर, ये आदमी अगले दिन सुबह लौटकर फिर वापस आया था रिंकू की मौत से पहले, ताकि उसे जान से मार सके। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नहीं, ये देखिए गलत फहमी हो रही है आपको कुछ यहाँ, क्योंकि बीरेन वहाँ नहीं था। बीरेन था सोनाली के घर। तो अगर सोनाली के घर था बीरेन, तो बीरेन वहाँ तो हो नहीं सकता। योर ऑनर, वो वहाँ था या नहीं, ये बात तो सिर्फ सोनाली ही बता सकती है। बीरेन झूठ बोल रहा है। और उस दिन ये मेरे घर आया ही नहीं था। नहीं, या तो आप अब झूठ बोल रही हैं या तब झूठ बोल रही थी जब पुलिस को कथन दिया था कि बीरेन आपके साथ है। आपने पुलिस स्टेटमेंट दिया था। वो मैंने बीरेन को बचाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि सच बोल देना ही ठीक है, इसलिए मैं इस आदमी के गुनाहों पर पर्दा नहीं डालूंगी। And there it is, Mr. पाठक। आप ही की थ्योरी कि सुसाइड नहीं मर्डर है अब आप ही के क्लाइंट बीरेन पर फिट बैठती है। कोमल और सोनाली की गवाही बीरेन के केस की आखिरी की है। आप ही की थ्योरी कि सुसाइड नहीं मर्डर है अब आप ही के क्लाइंट बीरेन पर फिट बैठती है। सर आप, मुझे तो लगा कोर्ट में जो भी कुछ हुआ उसके बाद आप भी मुझे दोषी मानने लगे और मेरा केस छोड़ दिया। वैसे भी सर, सारे सबूत और गवाह तो मेरे खिलाफ ही जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम वहां नहीं गए थे। कोई बेवकूफ ही ऐसा करेगा। अगर तुम वहां गए होते तो वो आत्महत्या पत्र नहीं मिला होता है जिसके आधार पर यह आरोप तुम पर लगाया है। तुम उसे अपने साथ ले गए होते। रही बात रिंकू की हत्या की, तो मैं जानता हूँ कि तुम वहां नहीं थे, लेकिन कोई और अवश्य था। लेकिन और कौन हो सकता है सर? वो तुम छोड़ दो मुझ पर, पता लगा लूंगा। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। देखो बीरेन, आई अंडरस्टैंड कि ये समय तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आया था, सोचा लो। थैंक यू सर। वैसे मेरा तो खुद पे से भरोसा ही उठ गया, पर लगता है आपने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी। अब सब मैं ये रख लेता हूँ, आप सेब ले जाइए। मैं सेब नहीं खाता, मुझे एलर्जी है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि सेब से तुम्हें एलर्जी है। सब आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं रख देता हूँ, दे दीजिए सर। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। इन फैक्ट थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ अदालत में। हत्या का दिन कौन सा था? ट्यूसडे सर। ट्यूसडे? वो कहावत सुनी है तुमने अदीरा? An apple a day keeps the doctor away. नई कहावत। An apple a day solves the case today. Look how. रिंकू और मैंने साथ में अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया था। बीरेन और मैं एक ही उम्रान से हैं, लुधियाना। लुधियाना, राइट राइट राइट।
और उसके बाद हमने सेम कॉलेज ज्वाइन किया था। एसवी कॉलेज लुधियाना। वहाँ हर रोज डे पे आप गुलाबों का गुलदस्ता भेजा करती थी वीरेन को। इनके साथ प्रॉम नाइट पे जाया करती थी। जी, उन दिनों मैं वीरेन से काफी अट्रैक्टेड थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं था। हुआ नहीं या वीरेन ने होने नहीं दिया? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपकी मित्रता का लाभ उठाकर आपकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, आपकी सहेली रिंकू, उसके साथ वीरेन ने रिश्ता आगे बढ़ाना शुरू किया और आप ईर्ष्या में आकर आपसे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस लॉयर खामखा हवा में तीर चला बिना किसी ठोस सबूत के। सस्टेन्ड। क्षमा चाहता हूँ। चलिए कुछ और ही पूछता हूँ आपसे। उस रात जब वीरेन और रिंकू के बीच में लड़ाई हुई, रात के 3 बजे के आसपास फोन आया था रिंकू का आपको? जी। वीरेन ने शादी करने से मना कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। फिर मैंने उसे कहा कि अगले दिन सबसे पहले सुबह मैं उसके पास आऊंगी। हाँ। और अगले ही दिन 8 बजे या 8:15 के करीब मैंने कारिका और मनोज को कॉल किया था और हम तीनों रिंकू के घर पहुंचे। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत देर हो गई थी। ये देर कहाँ हो गई थी? आप तो समय पर पहुंची थी, समय से पहले पहुंची थी। मैं नहीं, मतलब जैसे ही रिंकू ने आपको फोन किया आप सीधा वहाँ गई थी ना रिंकू के घर? नहीं सर, मैं सुबह गई थी। नहीं, आपसे गलती हो रही है। याद करके देखिए, आप करिए। आप सवेरे नहीं, रात को गई थी। एक ही बात को बार बार घुमा के पूछने से अलग अलग जवाब नहीं मिलेंगे। वो आपको बता चुकी है कि वो नहीं गई थी। गई थी ये योर ऑनर, गई थी। मैं साबित किए देता हूँ। आप बैठिए मेरे। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। उस रात को 3 बजे रिंकू और वीरेन के बीच में झगड़ा हुआ, करेक्ट? जी। तुरंत वीरेन के जाने के बाद कुछ समय बाद रिंकू ने आपको फोन किया, करेक्ट? जी। और जैसे ही फोन आया आप तुरंत अपने स्कूटर पे बैठ के रिंकू के घर की ओर निकली, करेक्ट? देखिए, कुछ तो भूल रही हैं आप, क्योंकि जैसे ही आप स्कूटर से निकली रिंकू के घर की ओर, आपने ये पाया कि आपके स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। तो आपने वहाँ अंधेरी लिंक रोड के क्या विश्वास पेट्रोल पंप है शायद, योर ऑनर, इन्होंने अपने डेबिट कार्ड से वहाँ पेमेंट की थी। ये रही उनके डेबिट कार्ड की रसीद। आपने अपने डेबिट कार्ड से भुगतान किया था वहाँ पेट्रोल का। याद आ रहा है आपको कुछ? जी, लेकिन मैं रिंकू के घर नहीं जा रही थी, मैं मनोज के घर जा रही थी, और वो भी उसे आगाह करने। करेक्ट। मनोज ने हमको बताया कि आप सवेरे 7, 7:30 बजे आप मनोज के घर पहुंचे थे। क्योंकि मेरा स्कूटर बंद पड़ गया था रास्ते में। आप कहना क्या चाहते हैं? अब सावर टेस्ट इन योर माउथ। लीजिए चॉकलेट। आज मेरा व्रत है। आज मंगलवार है ना, हर मंगलवार को मेरा व्रत है। देखिए, भूल गया मैं कि आज मंगलवार है। मंगलवार को आप कुछ नहीं खाती, सिर्फ फल फ्रूट खाती हैं, विशेष रूप से सेब। एक्सक्यूज मी? मतलब मैं ये कह रहा था कि मंगलवार को आप नहीं खाती ना, कुछ व्रत होता है आपका, आप सिर्फ सेब खाती हैं। वैसे ही जैसे आपने हत्या के दिन भी सवेरे 5 बजे सेब खाया था वहाँ। योर ऑनर, ये रही सेब की कटी हुई परत जो हमें रिंकू जी के डस्टबिन से मिली। योर ऑनर, होता ये था कि 5 बजे से पहले रात ही में रिंकू अपना डस्टबिन घर से बाहर रख देती थी। तो जो कूड़ा साफ करने वाला होता था योर ऑनर, वो आकर के कूड़ा ले जाता था। किंतु हत्या की रात ऐसा नहीं। हत्या की रात डस्टबिन रिंकू के रसोई घर में ही था। किसी व्यक्ति विशेष ने वहां आकर सेब काटा, सेब खाया और ये परत वहीं डस्टबिन में छोड़ दी। कूड़ा साफ करने वाला उसे ले न जा सका। मैं आगे बताऊं कहानी? मैं ही क्यों? वो तो कोई भी और हो सकता है ना। हाँ, कोई और भी हो सकता था, लेकिन था नहीं, आप ही थी। तभी तो मैंने अपनी सहायक टीरा को बारी बारी सबके यहाँ भेजा। बड़ी चतुराई से उसने सबसे सेब कटवाया। तो ये पाया योर ऑनर कि सब सेब सीधा सीधा काटते हैं, लेकिन ये सेब को ऐसे गोलाकार तरीके से एक ही झटके में पूरी परत निकालती है। योर ऑनर,
निकालती है। अब मेहनत का फल तो मीठा होता है, लेकिन ये फल आपके लिए थोड़ा कड़वा निकला। What nonsense is this? आप क्या बोले जा रहे हैं तब से? सिर्फ एक सेब के छिलने के तरीके से आप मुझे मैम। मिस्टर पाठक, कोमल और सोनाली के बयान, उनका क्या? अब उनका क्या है योर ऑनर, सब अपने अपने मतलब के लिए झूठ बोल रहे हैं। कोमल अपनी चोरी छिपाने के लिए और सोनाली जी अपने ठुकराए हुए प्यार का बदला लेने। अब योर ऑनर, ये फिर से मुझसे पूछेंगी कि कैसे साबित हो जाता है कि हत्या के समय ये वहां थी और इनके उकसाने पर रिंकू जी वहां लटकी थी। आप हेलमेट पहनती हैं स्कूटर? हेलमेट पहनती है या नहीं? जी योर ऑनर, मैं यूं गया क्यों आया? अभी गए? आपका हेलमेट है या नहीं? हाँ। अब आप सोच रही होंगी कि मैं हेलमेट इन्हें क्यों दिखा। वो चेंज का अंतर जो बात हुई थी कि कैसे चेंज का फासला रिंकू ने तय किया। अरे हाइट कम है। एक सेकंड, इसे यूज कर। ईवा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर फिसल जाए और मैं सच में। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसकी फोरेंसिक जांच की जाए तो रिंकू जी के। मैंने मारा है उसे। हाँ, मैं ही गई थी उस दिन रिंकू के घर। I killed her. Okay? ईवा, I'm so sorry यार, लेकिन तेरे को पता है अब सब कुछ ठीक हो गया। तुझे पता है बीरेन मान गया है और हम आज ही शादी कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है ना तुझे? ये देख उसका मैसेज, देख ना, अभी वो सोनाली के घर गया है उससे सारे नाते तोड़ने के लिए। तो फिर से उसकी बातों में आ गई। इसी वजह से वो बार बार तुझे बेवकूफ बनाता रहता है और तू बन भी जाती है रिंकू। You're so innocent. तुझे पता है तेरी कोई वैल्यू नहीं है उसकी नजरों में। ये क्या बोल रही है तू? क्या मतलब है तेरा? तुझे ना once and for all उस बीरेन को सबक सिखाना चाहिए, ताकि उसे भी तो पता चले ना कि तुझे खोना एग्जैक्टली कैसा होता है, तेरी वैल्यू समझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या बोल रही। एक लेटर लिख, बीरेन के खिलाफ अपनी चुन्नी ले, उस स्टूल पे खड़ी हो जा और पंखे से लटक के सुसाइड कर ले। तू पागल हो गई है क्या? Idiot. I was just joking. असली में सुसाइड थोड़ी ना करना है, सिर्फ एक्टिंग करनी है, that's all. ताकि मैं उस बीरेन को कॉल करूं और वो बेचारा डर के भाग के तेरे पास आ जाए और उसके बाद हम दोनों मिलके उसकी क्लास ले। हीवा तू ना, क्या सही दिमाग है तेरा? सही है। आज तक जितना तंग किया ना उसने मुझे, आज एक ही बार में सारे बदले ले लूंगी मैं उससे। बीरेन, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मुझे नहीं पता, तुम जहाँ भी हो जल्द से जल्द घर पहुँचो। रिंकू का कॉल आया था, वो अपनी जान लेने वाली है। अरे हाइट कम है। एक सेकंड, इसे यूज कर। ईवा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर फिसल जाए और मैं सच में। Silence in the court, please. चलती थी मैं उससे, भाई से नफरत करती हूँ मैं। इन दोनों के साथ यही होना था, एक की मौत और दूसरे पर इल्जाम।
द डिफेंस रेस्ट। ये अदालत ईवा खत्री को रिंकू सोलंकी की हत्या के इल्जाम में दोषी पाते हुए गिरफ्तारी का हुक्म देती है। साथ ही साथ वॉचमैन बाबुल और मिस कोमल पर अदालत में झूठी बयान देने के इल्जाम के लिए पुलिस को तहकीकात का आदेश देती है। जहां तक बीरेन कुमार का सवाल है, तो अदालत इस मुकदमे में उन्हें निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. मिस्टर पाठक जी एक सवाल अब भी बाकी। अब पूछिए। ये ईवा का हेलमेट आपको मिला कहाँ से? ईवा का हेलमेट? ये ईवा का हेलमेट नहीं है, लेकिन हूबहू वैसा ही है जैसा ईवा का हेलमेट था। मैं दुकान से खरीद कर लाया हूँ। देखिए ना, इतने खर्चे में एक वाले जरूर मिल गया। वो सुना होगा ना आपने, लोगों को टोपी पहना, वही। कमजोर लग रही हैं आप। लीजिए चॉकलेट खाइए। मैच की आखिरी बॉल, भारत को जीत के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए। एक बॉल 3 रन। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। और पवेलियन छोर से बॉलर तैयार, और ये आखिरी बॉल, और बैट्समैन ने लेग साइड में फ्लिक कर दिया है। मिस फील्ड, पहला रन बहुत ही तेजी के साथ, दूसरा रन और फील्डर की थ्रो, और ये आउट। इंग्लैंड ये मैच जीत गया। भारत की हार, एक बार फिर जीते हुए मैच में हार। केशव, क्या? हाँ, मेरी वाइफ के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस हैं और अभी फोन नहीं उठा रही। आई होप के हो सकता है वो बिजी हो। मैं चलता हूँ, बाय। ओके, टेक केयर। ये कहाँ से ले रहे हो तुम? साहब, आगे से रास्ता खुदा हुआ है। हेलो अदिति, कहाँ हो तुम? अरे घर पर कोई क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मा भी फोन नहीं उठा रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं घर पहुंच के फोन करता हूँ। जानवी, जानवी, जानवी। जानवी, घर पे और कोई नहीं था? नॉर्मली घर में नौकर होते। आज तो मेरी बेटी भी पनवेल में थी, फार्म हाउस पर। ये चूड़ियां आपकी बीवी की नहीं है। ये देख रहे हैं, ये अंगूठी का बॉक्स हमें टेबल पे मिला है। बता सकते हैं किसका है? सोनिका मल्होत्रा। वो सुपर मॉडल? जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। भारत के पूर्व क्रिकेट कैप्टन और करंट मैच के कमेंटेटर केशव बल्हारा की पत्नी जानवी बल्हारा का अपने ही घर में बहुत ही बेरहमी से खून किया गया, जिसके लिए पुलिस ने दोषी माना है फेल मॉडल कम स्टारलेट सोनिका मल्होत्रा को। और आज हमारे स्टूडियो में इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए मशहूर डायरेक्टर विश्वास रंजन, डॉक्टर पारे और सोनिका मल्होत्रा की बहुत ही अच्छी दोस्त सुहासी।
लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मशहूर डायरेक्टर विश्वास रंजन से, जिनका सोनिका मल्होत्रा के साथ बहुत ही गहरा संबंध था। बकवास। अरे वो एक साइको औरत है, उसकी वजह से मेरी शादी टूटते टूटते बची है। मुझ पर ऑब्सेस किया करती थी वो। ऑब्सेशन तो समझ आता है, लेकिन मर्डर? डॉक्टर पारेख, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आई एम नॉट सरप्राइज्ड। सोनिका मल्होत्रा के सिम्टम्स एक्सट्रीम सिजोफ्रेनिया के थे, जहां वो किसी भी चीज को या किसी भी आदमी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सुहासी, आप तो सोनिका मल्होत्रा की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो आप बताइए केशव और सोनिका के बीच में क्या रिश्ता था? वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन केशव और सोनिका का गहरा अफेयर चल रहा था पिछले 2 सालों से, और केशव अपनी पत्नी जानवी को छोड़ना नहीं चाहता था और सोनिका उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। तो इससे ये साफ जाहिर है कि गर्लफ्रेंड सोनिका ने केशव को पाने के लिए उसकी बीवी जानवी को अपने रास्ते से हटा दिया और अब खुद फरार है। वाह, ये तो एक बॉलीवुड पॉट बॉयलर कहानी से कुछ कम नहीं है। अद्भुत बात है। सिट। केस अभी शुरू हुआ नहीं, मीडिया के जजेस ने निर्णय देना भी शुरू कर दिया। इट्स टोटली रिडिकुलस। फैसला सुनाना कौन सा मुश्किल है सर। मेरे एक दोस्त ने सोनिका के साथ एड शूट किया था। बिल्कुल ही पागल औरत है। 2 बार उसने अपनी कलाई काटी। I mean, जो इंसान अपना ऐसा हाल कर सकता है, वो सामने वाले का क्या करेगा? सर, आई थिंक सोनिका इज 100% गिल्टी। You think so? Yes. अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। इसीलिए कहता हूं कि निर्णय पर पहुंचने से पहले हर पहलू को टटोल लेना चाहिए। तुम्हारे आज की सीख, ये फर्स्ट लेसन। लेकिन सर, सोनिका मल्होत्रा फरार है। अगर वो इनोसेंट होती तो सबके सामने आ जाती ना, ऐसे छुपकर नहीं बैठती। तो आपने या केशव बलसारा की पत्नी जानवी की हत्या नहीं की? Of course not. मैं स्मोक किया? I'm sorry, अवैध भी है, इट्स इलीगल और सेहत के लिए हानिकारक भी। ओके। देखिए, उस रात मैं केशव के घर गई थी, लेकिन नहीं, जस्ट अ सेकंड। ये बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? अधीरा, आई थिंक यू शुड कॉल द पुलिस। कॉल द पुलिस। पहले आप मेरा केस लीजिए। मैं समझा नहीं, अगर आपने हत्या नहीं की तो फिर भय का कारण? यू शुडंट बी अफ्रेड। पुलिस इमरजेंसी। मैं सोनिका मल्होत्रा बोल रही हूँ। मिस्टर पाठक, तसल्ली मिल गई आपको? उफ, सो ब्लडी हॉट यार। अब तो आप लेंगे ना मेरा केस? मैं आपका केस ले रहा हूँ या नहीं, ये तो आपका पक्ष सुनने के बाद ही तय करूंगा। चलिए बताइए, क्या हुआ था उस रात? सोनिका जब करती है तो डरती नहीं। 1.5 साल से केशव एंड आई वर सीइंग ईच अदर, और एक दिन पहले उसकी बेवकूफ वाइफ को हमारे बारे में पता चल गया, और तब उसने मुझे फोन पर SMS किया कि आज आकर मिलो। कितने बजे? 9 बजे। घर पर पहुंची, दरवाजा खुला था। जानवी, कहाँ हो तुम? क्या गाली भरे SMS भेज रही थी मेरे को? मैं जा रही हूँ केशव की जिंदगी से बाहर। रख ले उसे अपने पास। जितना भोला दिखता है ना, है नहीं वो। रख उसे। जानवी, जानवी, जानवी। बस
I just freaked out और वहां से भाग गई। मेरी जगह कोई और होता तो यही करता। ये आपकी जगह कोई और होता तो संभवतः पुलिस को फोन करता, ताकि पुलिस मुझे पकड़ ले। मिस्टर पाठक, आप मेरे बारे में जानते क्या हैं? Do you know my history? I'm a failed actress, out of work model, जो मीडिया के मुताबिक हर 3 महीने शिकार ढूंढती है। अमीर, शादीशुदा मर्द जिनके साथ अफेयर करके उनका घर तोड़ती हूँ। और ये सब मैं क्यों करती हूँ? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ, दिमागी मरीज हूँ मैं। ये आपकी राय है सोनिका जी, और राय तो कोई भी दे सकता है। राय रखने का अधिकार सबको है, लेकिन न्याय देने का अधिकार सिर्फ अदालत को। केडी पाठक, इस केस में आपका वकील। आप मेरा यकीन करते हैं? क्यों? अब कुछ बातें अदालत में ही हों तो अच्छा है। See you in court. सर केस ले लिया। वो औरत फ्रॉड है सर। I mean, आज के न्यूज़पेपर्स में आया है कि उसने कानपुर में किसी फिल्म प्रोड्यूसर से 20 लाख रुपए लिए थे एज अ साइनिंग अमाउंट फॉर अ फिल्म, एंड देन शी बैक्ड आउट। एंड सर इवन दिल्ली में उस पे 2 फॉर्जरी केसेस हैं। अदीरा, I know. नहीं, ये जो तुम कह रही हो ये चीटिंग के केसेस हैं। हो सकता है उसने छोटी मोटी चीटिंग की हो। हम हत्या का केस लड़ रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि हत्या उसने नहीं की हो, और मेरे होते हुए किसी निर्दोष को सजा मिले। You know what I'm saying? देख लेते हैं। And I promise you, अगर केस लड़ते समय मुझे लगा कि वो झूठ बोली है मुझसे, या थोड़ी सी भी शंका हुई कि हत्या उसने की है, तो मैं केस छोड़ दूंगा। Let's get on with this case, Adira. Sir. जी हाँ, ये सच है। सोनिका मुझे बार बार जानवी से अलग होने के लिए कहती थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। सोनिका जी ने फ्रस्ट्रेशन में आकर मामला अपने हाथ में ले लिया और आपकी वाइफ को रास्ते से हटा दिया। जानवी ने धमकी दी थी कि अब या तो सोनिका रहेगी या वो। I'm sorry जानवी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ। सुना आपने सर? या तो सोनिका रहेगी या तो मैं। Silence in the court. योर ऑनर, ये मिसेस जानवी के फोन की चैट रिकॉर्ड्स जो उस दिन शाम के 6 और 7 बजे तक 2 औरतें एक मर्द के लिए लड़ रही थी, एक दूसरे को धमका रही थी। उसमें से एक है कि चुप हो जाओ नहीं तो मैं वहां आकर तुम्हारी जान ले लूंगा। योर ऑनर, ये आप ही ने लिखा है ना? Mr. Pathak, जी Your Honor. have you seen this? Yes, Your Honor. तो आपने बाकी एविडेंसेस भी देखे होंगे मिस्टर पाठक, जैसे ये चूड़ियों के टुकड़े जो हमें क्राइम सीन के यहाँ पाए गए, सोनिका जी का सैंडल जिसके फुटप्रिंट्स हमें क्राइम सीन के यहाँ मिले, और ये महंगी हीरे की अंगूठी जो मिस्टर केशव ने सोनिका जी को दी। ये सब आपने देखा ही होगा। जी देखा। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट ने खून नहीं किया। जी सर, बिल्कुल उचित कहा आपने, लेकिन एक अच्छा वकील अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिल और दिमाग से भी देखता है। आपने? हाँ बिल्कुल, आंखें, दिल, दिमाग तीनों से देख ली। अच्छा, गुड। तो ये तीनों शक्तियां टटोल के बताइए कि ये जो अंगूठी है ये मेरी मौके घटना स्थल पर क्यों लेकर गई होगी? उन्हें जलाने के लिए? जलाने के लिए
अंगूठी लेकर गई होगी डिब्बे में डालकर, साथ में अंगूठी की रसीद भी, योर ऑनर। हाँ, उसे वापस देने के लिए गई हो। वापस देने के लिए, करेक्ट योर ऑनर। और यही बात मैं अदालत से कहना चाह रहा था कि सोनिका जी केशव जी के साथ अपना रिश्ता खत्म करने गई थी, ना कि जानवी को खत्म। सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति खाई से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो, वो व्यक्ति उसी खाई को गहरा क्यों खोदेगा? योर ऑनर, इसी बात ने मुझे एहसास दिलाया है कि सोनिका जी निर्दोष है। वाह 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 वाह। तो आपका कहना है कि आपकी क्लाइंट वहां मारने के इरादे से नहीं गई थी, तो इस चाकू पर उनके फिंगरप्रिंट्स कैसे? ये चाकू मैंने छुआ तक नहीं। छुआ है तुम? योर ऑनर, ये चाकू जो घटनास्थल से बरामद हुआ, वहां से प्राप्त किया, जिससे हत्या की गई, वो इस चाकू के सेट का हिस्सा है जो मेरी मुवक्किल के रसोई घर में था, जिसका अर्थ यह होता है कि ये सारे चाकू इन्हीं के हैं। तो स्पष्ट है कि इनकी उंगलियों के निशान चाकू पे पाए गए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने तो हमारा केस और भी आसान कर दिया। आपने कहा कि ये चाकू भी इन्हीं का है और उस पर फिंगरप्रिंट्स भी इन्हीं के। अब तो ये केस सॉल्व भी हो गया। नहीं, प्रोसिक्यूटर साहब, अब आप पहले सोचिए, फिर समझिए, फिर बोलिए। चाकू इनके रसोई घर में था, इन पे इनके फिंगरप्रिंट्स हैं, और ये चाकू वहां घटनास्थल पर पाया गया। कौन सा मुजरिम ऐसा करेगा? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि योर ऑनर, ये जो चाकू है इनके रसोई घर में था। इस सेट में किसी ने इसे चुराया, जिससे केशव की पत्नी की हत्या हुई, और ये चाकू वहां रोपित किया गया था और इन्हें फंसाया गया है। तो आपका कहना है कि वहां कोई तीसरा भी था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, तीसरा था नहीं, मतलब वो आता जाता था। मैं समझाता हूँ मेरे अगले गवाह के द्वारा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं केशव जी के ड्राइवर, उनके वाहन चालक दिनेश जी को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। इजाजत है? दिनेश जी वाहन चालक हैं आप केशव जी के। ये जो चल रहा था प्रेम प्रकरण केशव जी और सोनिका जी के बीच, इसकी जानकारी तो रही हो? जी सर, केशव सर को मैडम के घर हम कई बार लेकर गए थे सर। तो कभी कभी आप साहब को सोनिका जी के वहाँ छोड़ने जाते थे उनके घर, तो स्पष्ट है कि साहब का सामान भी या बैग इत्यादि अंदर। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने उस किचन से वो चाकू चुराया था, तो सर ये बात सही नहीं है सर। मैंने ऐसा अभी तक नहीं कहा। छोड़िए ना चाकू की बात, ये बताइए कि जिस दिन जानवी जी की हत्या हुई, उस दिन कहाँ थे आप? क्या व्यस्तता थी आपकी? साहब के साथ थे सर, वो स्टेडियम में कमेंट्री कर रहे थे, हम नीचे गाड़ी पर थे सर, गाड़ी के साथ थे पूरे 6 घंटे। तो ये जो गाड़ी है केशव जी की, ये उनकी कंपनी? जी कंपनी की कार है सर। हाँ, तो घर से वहाँ तक, स्टेडियम तक कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर जी। तो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरी सहायिका जो वहाँ बैठी, उन्होंने ये फासला है तय किया है अपनी गाड़ी में, इसलिए मैं जानता हूँ कि 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर अगर है तो घर से स्टेडियम 6, स्टेडियम से घर 12, तो जिसका अर्थ है कि ये जो बाकी के 12 किलोमीटर यहाँ है, देखिए लॉग बुक में दर्ज है कितने किलोमीटर पे आपने गाड़ी ली और कितने किलोमीटर पे आपने गाड़ी छोड़ी, जैसा कि कंपनी की गाड़ी के साथ होता है, जिसका ये अर्थ होता है कि संभवतः आप अपने साहब को वहां स्टेडियम में कमेंट्री करता छोड़ उनके घर गए थे, वहां जाकर आप वापस आए स्टेडियम। उनके घर क्यों गए थे आप? हम घर गए थे, लेकिन किसी बुरे इरादे से नहीं गए थे, हम तो पैसे मांगने गए थे। पैसे मांगने? कैसे पैसे? अगले महीने हमारी बेटी की शादी है, हमने केशव साहब से 50,000 रुपए एडवांस मांगे थे, जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मैडम बहुत नरम दिल हैं, तो हमने सोचा कि साहब को बगैर बताए हम मैडम से कर्जा मांग लेंगे। ये गड़बड़ कर दिया आपने दिनेश जी। अब आपकी बेटी की शादी हो नहीं पाएगी क्योंकि साहब आपको पैसे दे नहीं रहे थे। आप मैडम से मांगने गए, मैडम ने आपको इनकार कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया, आपने उनकी हत्या कर दी। हम मैडम को क्यों मारेंगे? वो तो हमारी अन्नदाता है। हाँ, लेकिन हमने देखा कि मैडम को किसने मारा। कौन था वो? हमने देखा मैडम की लाश पर कोई झुका हुआ था और हाथ में उसके चाकू था।
हमने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कैमरे से उसकी फोटो निकाली ताकि हम पर बाद में कोई इल्जाम ना आए साहब। फोटो खींच ली तो पुलिस को क्यों नहीं बताई आपने बात? डर गए साहब, हम तो सबूत देने ही वाले थे, लेकिन पुलिस ने हमारे सच बोलने से पहले ही सही काम कर दिया। ये देखिए, ये लीजिए। सर अगर ये एक फुटबॉल मैच होता तो हम इसे सेल्फ गोल कहते। दिनेश को यहाँ बुलाकर सर ने सोचा कि वो केस का तख्ता पलट देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, यानी इनकी शुद्ध हिंदी में विपरीत। मैंने झूठ बोला था। अनफॉर्चुनेटली मेरे कान झूठ सुनने के लिए नहीं बने। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसी। Anyway, मैंने तय कर लिया है कि आपका केस में नहीं। ओके डैम इट, मैंने उस चाकू को पकड़ा था, लेकिन मारने के लिए नहीं, निकालने के लिए। Really? ऐसी मनगढ़ंत कहानियां मैं कई बार कई दोषी मुजरिमों से सुन चुका हूँ। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जैसे ही मैंने उस चाकू को देखा मैं पहचान गई उस चाकू को कि वो मेरा ही है, और उसी वक्त मैं समझ गई कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखिए सोनिका जी, कहानी तो आपकी अच्छी है, मैं मान भी गया। कोई जज इस कहानी को नहीं मानेगा। I'm really sorry, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। मिस्टर पाठक कहाँ जा रहे हैं आप? मिस्टर पाठक प्लीज मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मिस्टर पाठक ट्रस्ट मी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है। सर, थैंक यू। सर एक्चुअली इन अ वे अच्छा ही हुआ। क्या? पहली हियरिंग में पता चल गया उस औरत का सच क्या है। एनीवे, देयर इज दिस न्यू केस, मेहता इंडस्ट्रीज के ओनर के मर्डर को लेकर है। जरा फोटो देखो। पहला चित्र जो है वो दिनेश ड्राइवर ने लिया था रात के 8:17 पर, और दूसरा चित्र 3 घंटे बाद पुलिस द्वारा लिया गया था। स्पॉट द डिफरेंस? सर फर्नीचर हिला हुआ है, यहाँ की चीजें वहाँ, पेंटिंग भी रीअरेंज की हुई है। वेरी ऑब्जर्वेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम वाकई मेरी असिस्टेंट बनने के लायक हो। थैंक यू सर। प्रश्न यहाँ ये उठता है धीरा कि ये जो फर्नीचर यहाँ से वहाँ हिलाया गया और जो पेंटिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया, क्यों? एक काम करो, इंस्पेक्टर राठौड़ को बोलो कि मैं क्राइम सीन इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। सर लेकिन हम ये केस छोड़ चुके हैं। हाँ छोड़ तो चुके हैं, लेकिन हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो। अगर छूट गया तो पकड़ लेंगे। We should give it a shot. बस वहीं रख दीजिए, वहीं रख दीजिए। थैंक यू। हाँ उसको अंदर लीजिए थोड़ा। एडी, बस। हाँ क्या बोल रहे हो? ये सब क्या है? ये सब सामान हिलाने से केस हिलने वाला नहीं है। हाँ संभवतः केस ना हिले, लेकिन वो पेंटिंग जरूर हिलने वाला है। आंवले का तेल है। हाँ। जब जानवी की लाश मिली तब उसके सिर में भी आंवले का ही तेल था। तुम भी लगाया कर रहा था, दिमाग शांत रहेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये तेल दीवार पे, वो भी पेंटिंग के पीछे, कैसे? क्या देख रहे हो? ये फर्श पर त्रिकोण के आकार में धब्बे।
अदिति, जी आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ, कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे तुमसे। पूछिए। ये जो दुखद घटना घटी है तुम्हारे घर में, पूछना चाहता हूँ कि उस रात कहाँ थी? मैं उस रात अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में थी अपने कुछ दोस्तों के साथ। और अंदर जो लैपटॉप रखा है ये तुम्हारा है? जी हाँ। जाओ, पासवर्ड टाइप करो, लॉगिन करो। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है ये पासवर्ड? जी सिर्फ मैं जानती हूँ, पर आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही। अदिति, कैन यू प्लीज कम आउटसाइड विद मी? ड्राइंग रूम में जो पेंटिंग लगी है उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओके। अब इस लैपटॉप में तुम्हें क्या मिलेगा? किसी की जिंदगी का छिपा हुआ रहस्य या तो उसके मोबाइल फोन पर होता है या लैपटॉप पर। योर ऑनर, इस केस में और क्या बात? दिनेश के फोन वाले तस्वीर से ये केस फुल एंड फाइनल। फोटोग्राफिक एविडेंसेस ऑफ द किलर बाय द ओनली विटनेस। आपका केस तो क्लीन बोल्ड हो गया है। क्लीन बोल्ड, किंतु परंतु नो बॉल पर, अर्थात नॉट आउट, अर्थात गेम अभी भी बाकी है। कृपया बताइए मुझे कि वो जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी, क्या आपको स्मरण है कि उसमें टाइम ऑफ डेथ अर्थात मृत्यु का समय क्या था? 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के बीच। 8 और 9 के बीच जानवी जी की मृत्यु का समय ऑटोप्सी रिपोर्ट पर, योर ऑनर। किंतु ये तस्वीर जो ड्राइवर दिनेश ने खींची वो रात के 9:30 बजे, अर्थात जानवी जी की मृत्यु के आधे घंटे बाद। गुजराल साहब, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? तो बहुत ही सरल गणित है। देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु 8 और 9 बजे के बीच हुई, तो सीधी सी बात है कि हत्यारा जब हत्या करता है तो वहां से पलायन कर जाता है, फरार हो जाता है। तो क्यों मेरी मुवक्किल सोनिका वहां गई, हत्या की और आधे घंटे 45 मिनट तक वहीं पोज बनाकर हाथ में चाकू लेकर खड़ी रही? व्हाई वुड शी डू दैट? तो फिर इस तस्वीर का सच क्या है? योर ऑनर, इस तस्वीर का सच ये है कि मेरी मुवक्किल सोनिका जी भी सच कह रही है। ये गई थी वहां, लेकिन जब ये वहां पहुंची तो जानवी जी की हत्या हो चुकी थी, हत्यारा वहां से फरार हो चुका था और ये वहां जाकर चाकू घोंपने का नहीं, सर, ये चाकू केस निकालने का प्रयास कर रही थी जब दिनेश जी ने इनकी तस्वीर ली। आप केस को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह आप हो रहे हैं गुजराल साहब, केस तो अभी भी अपनी राह पर है। इट्स वेरी सिंपल। 8 और 9 बजे के बीच हत्या हुई, सोनिका जी वहां पहुंची रात के 9:30 बजे, जिसका ये अर्थ होता है कि 8 और 9 बजे के बीच कोई और व्यक्ति वहां था। साइलेंस! और केवल 8 और 9 बजे के बीच नहीं, मेरा अनुमान है कि 8:17 आप वहाँ टाइमर लेके खड़े थे? टाइमर नहीं, लैपटॉप। ये केवल लैपटॉप, ये लैपटॉप योर ऑनर जो जानवी जी की बेटी अदिति का है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और ये पासवर्ड और किसी के पास नहीं, जो 8:19 लॉग ऑन हुआ था, जिसकी जांच पुलिस साइबर सेल ने की है योर ऑनर। ये रही उसकी रिपोर्ट। साइलेंस! लेकिन मैं तो अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पे थी, मैं वहां से कैसे अपना लैपटॉप लॉगिन कर सकती हूँ? सर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या की? अरे नहीं गुजराल साहब, भगवान न करे कभी ऐसा हो। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि ये लैपटॉप जो अदिति का है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, इस लैपटॉप पर किसी ने लॉग ऑन किया है इस कंप्यूटर पे, और कुछ फाइलें डिलीट की थी गुजराल साहब, और कुछ तस्वीरें डिलीट की थी, लेकिन रिसाइकल बिन से उन्हें डिलीट करना भूल गया। देखना चाहेंगे? ठीक है।
क्यों ना तुम ही इन तस्वीरों के बारे में अदालत को कुछ बताओ, प्लीज। सॉरी पापा, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं? मैं और आयुष एक दूसरे से बहुत प्यार करते और इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। पापा, मैं नहीं चाहती थी कि आयुष मुझसे बात ना करे या मिले भी। वो कहती थी कि वो मेरे लायक नहीं है। बस इसी बात का पता नहीं लगने देना चाहते थे हम दोनों, और कुछ नहीं। तो उस रात आयुष तुम्हारे साथ पनवेल में था? वो मेरे साथ नहीं था, पर आने वाला था। उसने कहा था कि उसकी शूटिंग है तो उसे देर हो जाएगी। एक मिनट, मेरे लैपटॉप का पासवर्ड आयुष को भी पता है। क्या मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं वहाँ गया भी नहीं था सर। लेकिन ये जो सनग्लासेस तुमने डाले हुए वहाँ, वो सनग्लासेस तो यहाँ फर्श पर टेबल पर पड़े हुए हैं। मगर मैं तो वहाँ बगैर सनग्लासेस के गया था। सर मैं एक्चुअली वहाँ पे अदिति की मॉम से मिलने गया था सर। उन्हें मेरे बारे में बहुत सी गलतफहमियां थी सर। और जब उन्हें हमारी ये सीक्रेट शादी के बारे में पता लगा सर, तो वो मेरी कंप्लेंट करने नेक्स्ट डे पुलिस के पास जाने वाली थी। सर मैं एक एक्टर हूँ, मेरा करियर सब बर्बाद हो जाता। सिर्फ इसीलिए उन्हें समझा के मनाने के लिए उनके घर गया था सर। मनाने बात करने कितने बजे गए थे आप? करीबन 8 सवा 8 बजे होंगे सर। जानवी जी, सर जानवी आंटी को देख के मेरे तो होश उड़ गए सर। मैं डर गया था क्योंकि अदिति के लैपटॉप में मेरी और अदिति का ओनली सबूत सर वो कुछ फोटोज थी सर। मैं डर गया था कि उन फोटोज तक पुलिस पहुंच जाएगी और मुझ तक कोई कनेक्शन ना निकाल ले सर। इसीलिए मैं जल्दी से उसके रूम में गया। मैंने लैपटॉप में लॉग ऑन किया सर, और मैंने वो सारी फोटोज डिलीट कर दी सर। लेकिन मैं जल्दी में था सर, इसलिए मैं रिसाइकिल बिन से डिलीट करना भूल गया सर। आई स्वेयर, मैं वो फर्श पे पड़े खून से बचने के लिए सर मैं हॉल के दूसरे साइड से गया। क्या कुछ देखा तुमने वहाँ? सर वहाँ पे एक सोफा था, एक चेयर और एक प्रोजेक्टर था सर। क्या था? एक प्रोजेक्टर जी। मिस्टर बल्हारा, मुझे तो आपके घर में कहीं प्रोजेक्टर दिखा नहीं है। क्या आपके घर में ऐसा? जी नहीं सर, आई स्वेयर सर, डेफिनेटली वहाँ पे एक ट्राइपॉड पर प्रोजेक्टर रखा हुआ था। मुझे लगा सर अदिति का होगा। ट्राइपॉड? जी। ये ट्राइपॉड गर्मी की वजह से इसके पैरों का रबर पिघल चुका है। यहीं हॉल में पड़ा था, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं है। हमें जो भी मिलेगा इसी कमरे में मिलेगा। ये क्या है सर? प्रोजेक्टर तो नहीं है। हाँ, प्रोजेक्टर तो नहीं है, लेकिन रात और कई लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि ये प्रोजेक्टर है, और यही यंत्र है इस केस का रहस्य। लेकिन ये है क्या? योर ऑनर, ये इस केस का रहस्य है, किंतु इस रहस्य को खोलने के लिए मुझे कोर्ट में एक छोटा सा प्रदर्शन करना होगा। आपकी अनुमति हो? ऑब्जेक्ट, योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। साइलेंस। योर ऑनर, जब से ये केस आरंभ हुआ है, संदेह की सुई कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकी। सर्वप्रथम केशव जी की प्रेमिका सोनिका जी पर जा टिकी, तत्पश्चात ड्राइवर दिनेश जी पर। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं अदिति का हाथ होगा इस कांड में, किंतु सुई जाकर उनके पति आयुष पर जा टिकी। योर ऑनर, तब से लेकर अब तक दो बातें मेरे मस्तिष्क में अटकी हुई थी, सता रही थी मुझे। प्रथम ये कि उस घर के हॉल का फर्नीचर किसने हिलाया और क्यों, और द्वितीय उस हॉल के दीवार पर तेल का धब्बा, जैसा कि इस दीवार पर है। तेल का धब्बा?
जी गुजराल साहब, आंवले के तेल का धब्बा। और मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस तथ्य पे कि उस रात जानवी जी ने अपने सर पे आंवले का तेल लगाया था। योर ऑनर, इस विषय पर मैंने अपनी सहायिका को लेकर अनुसंधान किया तो पाया कि इतना बड़ा धब्बा तभी लग सकता है दीवार पर जब कोई व्यक्ति 6 घंटे तक स्वयं को दीवार के पास टिका कर खड़ा हो। पाठक साहब, कोई भी इंसान दीवार से टिककर 6 घंटे कैसे खड़ा हो सकता है? योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब ने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। खड़ा हो सकता है अगर व्यक्ति बेहोश हो और उसे खड़ा किया गया हो। साइलेंस! योर ऑनर, जब मैंने ये तेल का धब्बा वहां पाया तो मेरा ध्यान उस कक्ष के दूसरी ओर आकर्षित हुआ, जहां मैंने ऐसे ही ट्राइपॉड के निशान फर्श पर पाए। ऐसा ट्राइपॉड जिस पर यह यंत्र लगा हुआ था योर ऑनर, जिसे आयुष ने गलती से, भूल से प्रोजेक्टर समझ लिया। लेकिन मिस्टर पाठक, ये है क्या? योर ऑनर, वास्तव में ये प्रोजेक्टर नहीं, एक बॉलिंग मशीन है जिसके द्वारा ऐसे गेंद छोड़े जाते। कुछ ऐसे ही योर ऑनर। लेकिन घर के अंदर बॉलिंग मशीन? यही तो अद्भुत खेल था योर ऑनर, मौत का वो खेल। सर्वप्रथम जानवी जी को ज़ैट्रोक्विनिन नामक एक दवा दी गई, उन्हें बेहोश किया गया। योर ऑनर, जांच करने पर यह दवा के अंश खून में से नहीं पाए जाते। बेहोश होने पर जानवी जी को 2 कबर्ड के सहारे सामने वाली दीवार पर खड़ा किया गया। उसके सामने ये मशीन लगाया गया, ये यंत्र जिससे गेंद निकलता है। किंतु योर ऑनर, उस रात इस यंत्र में गेंद नहीं, ये चाकू डाला गया। और फिर यही चाकू तीर की तरह निकला और सामने बेहोश खड़ी जानवी जी के शरीर में जाकर धंस गया। साइलेंस, साइलेंस! योर ऑनर, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस कक्ष का सारा फर्नीचर हिलाया गया था और फर्नीचर की आड़ में योर ऑनर इस यंत्र को ना दिनेश जी ने और ना ही सोनिका जी ने देखा। इतना बड़ा एलॉबरेटेड प्लान कौन बना सकता है? उचित सवाल योर ऑनर। योर ऑनर, इस यंत्र का उपयोग हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने 20 साल अपने क्रिकेट का अभ्यास इस यंत्र के साथ किया। मिस्टर केशव बलहारा। आई एग्रीड कि ये बॉलिंग मशीन मेरी है। एग्रीड कि खून बहुत ही अनोखे तरीके से किया गया है। लेकिन मिस्टर पाठक, आप शायद एक बात भूल रहे हैं कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त मैं वहां स्टेडियम में बैठकर कमेंट्री दे रहा था। सर, उसका सबूत एक नहीं, करोड़ों लोग। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने वहां स्टेडियम में बैठे बैठे, यहाँ ये मेरा मतलब है घर पर, अपनी पत्नी जानवी की हत्या कर दी? ये कैसे हो सकता है? योर ऑनर, बस मैं यूं गया और यूं आया। जज साहब, ये कोर्ट की तौहीन है। ये कैसे? रिमोट कंट्रोल से? टाइमर योर ऑनर। ये टाइमर के द्वारा किया गया था, वो टाइमर जो इस यंत्र पर लगाया हुआ है, जिसे केशव जी ने पहले से ही सेट करके रखा था। क्यों केशव जी? Am I right? और मान लेते हैं कि टाइमर लगा हुआ था,
लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि ये सब मेरा किया धरा है? और एक बात, क्या आपके मुताबिक मिसेस जानवी बेहोश हो गई थी, तो बेहोशी की हालत में वो इन्हें फोन कॉल्स और मैसेजेस कैसे कर सकती है? एग्जैक्टली। जीपीएस सुना ही होगा आपने, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। योर ऑनर, मैंने इनके सेलफोन कंपनी को अर्जी दी तो वहां से इनके फोन की डिटेल्स पाए तो पता चला कि ये ही अपनी पत्नी के फोन से अपने आप को स्वयं को संदेश भेज रहे थे, मैसेज भेज रहे थे, फोन कर रहे थे, और इनकी पत्नी का फोन इन्हीं की दूसरी जेब में था। जीपीएस से पता लगता है केशव जी कि कौन सा फोन किस समय पर कौन से स्थान पर है, और आपकी पत्नी का फोन उसी स्थान पर था जहां पर आप थे, पहले स्टेडियम में, फिर घर जाते समय रास्ते पर। जी हाँ, मैंने ही जानवी को मारा है। थक चुका था मैं दोनों औरतों के बीच में पिसते पिसते। ताने, तिश्ने, खर्चे, ब्लैकमेल, लड़ाई, झगड़े। It was driving me crazy. I was desperate. निजात पाना चाहता था मैं सबसे। मैंने प्लान बनाया, एक तीर से दो शिकार, जानवी की हत्या और उसका सारा दोष सोनिका पे। मैंने ही सोनिका के घर से चाकू चुराया और फिर जानवी की हत्या का प्लान रचा। पहले जानवी को मैंने बेहोश किया, फिर उसे कबर्ड के सहारे दीवार पर टिका दिया और फिर बॉलिंग मशीन में चाकू डाल के टाइमर ऑन कर दिया। मैंने ही जानवी के फोन से मैसेज करके सोनिका को घर पे बुलाया था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। अदिति, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नीच महोदय से ही अपेक्षा मत रखिएगा। वैसे ये जो किया आपने, ये करके आपने स्वयं ही हिट विकेट कर लिया। द डिफेंस रेस्ट। तमाम सबूतों, गवाहों और मिस्टर पाठक की लाजवाब दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर केशव बलहारा को अपनी पत्नी जानवी बलहारा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और सोनिका मल्होत्रा को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत भी करती है। द केस इज क्लोज्ड। गुजराल साहब। वेल प्लेड मिस्टर पाठक। थैंक यू गुजराल। ये मैच तो हाथ से निकल गई, लेकिन अगले मैच इतनी आसान नहीं होगी। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.